हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कमेंट में कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर स्टार्ट कीजिए, अपलोड कीजिए। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया है कि आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक क्लास है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है आज हम लोग देखेंगे। टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो हमारा एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और इन तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, आज एडवांटेजेस पर बात करेंगे और लिमिटेशन पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसी चैनल पर कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रैक्टिकल्स चैप्टर हैं, जैसे कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है, यूनिट आउटपुट है, सिंगल आउटपुट भी जिसे हम लोग कहते हैं, कोटेशन प्राइस है, टेंडर प्राइस, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वगैरह, धीरे धीरे हम लोग सब पर चर्चा करेंगे। और जो दूसरे थियोरेटिकल चैप्टर्स है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फाइनली आज हम लोग आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। फिर से आपका आज क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे किस चैप्टर पर या दूसरे किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको लेक्चर चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं उस पर धीरे धीरे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आपका चैप्टर 1 है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर एंड स्कोप क्या है, और आज के क्लास में जो हम लोग कंटेंट्स, जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, इसमें आपका है मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग हम लोग देखेंगे। टाइप्स या ब्रांचेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके ब्रांचेज कितने हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। अकाउंटिंग का ब्रांचेज कितने हैं, इसके डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। और फिर लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है, इसके दायरे क्या हैं, सीमाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या है। आइए बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मीन्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एक मीन्स है, एक साधन है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन मॉनिटरी टर्म्स। कहता है सबसे पहले तो हम लोग अकाउंटिंग का चर्चा कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग तो देखेंगे ही, लेकिन अकाउंटिंग क्या है, तो कहता है अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि हम लोग, हमारा बिजनेस जो है आउटसाइडर से क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। जैसे हम लोग गुड्स सेल करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं, इनकम को रिसीव करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसा विथड्रॉ करते हैं, इन सब को हम लोग सिंगल वर्ड में बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को लिख करके रखना होता है, जिसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। दो तरह का बुक कीपिंग होता है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इन सब को लिख करके रख लेना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। और इन सारे ट्रांजेक्शन्स का कलेक्टिंग, इसको कलेक्ट करना, समराइजिंग, इनको शॉर्ट करना, कलेक्ट कर लेना रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, जैसे कि आपका जर्नल है, समराइजिंग इसको लेजर में, और एनालाइजिंग, एनालिसिस करके हम लोग इसका एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं, एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन अ मॉनिटरी टर्म्स। तो हम लोग उन सारे ट्रांजेक्शन्स का एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में यानी रुपये के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी का हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग यहाँ पर करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो है, अब हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेज हैं, अकाउंटिंग कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जनरली 3 हैं। इस 3 अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, यानी जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो सिर्फ फाइनेंस का बात करता है, यानी बिजनेस में हम लोगों ने इस साल कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, इसका रिकॉर्डिंग करना है, एनालिसिस करना है, इसको डेटा को कलेक्ट करना है, इसका एनालाइजिंग वगैरह करना है। और इसके बाद ये सारा कुछ करने का जो हमारा जो सिस्टम है वो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। और दूसरा बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है इसका मेन जो पर्पस है ये आपका है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक मैनर में, और प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करना है अकाउंटिंग पीरियड का जो इस साल का है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना करके
और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है बैलेंस शीट वगैरह बना करके। इस तरह से जो हमारे मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दूसरे ब्रांच में आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कि द गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी बाय द कंपनी और द फैक्ट्री, हम लोग को उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है कि हम लोगों ने जो चीज़ वस्तुओं का जो प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है या जो सर्विस हम लोग रेंडर्ड सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट करना होता है। तो इसका यही काम है, यानी टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, पर यूनिट कॉस्ट करना है, जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज जो हम लोग रेंडर कर रहे हैं, यही असरटेन करना, पता लगाना, इसे काम है जो मैनेजमेंट के लिए जो है कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। तो इस पर कंट्रोल करना मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट के कंट्रोल रेगुलेशन ऑपरेट के लिए हम लोग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग करके ही करते हैं। तो ये रहा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे देखें तो हमारा है फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसका मेन पर्पस जो है अकाउंटिंग का, वो है आपका इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम है ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऐसे इंफॉर्मेशन निकालना अपने बिजनेस अकाउंटिंग से जो हमारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए और मैनेजमेंट ग्रुप के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है हेल्पफुल होता है। और इसके प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन का को कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना, ऑपरेट करने के लिए जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट uses various techniques and concepts to make the accounting data more useful for managerial decision making। और मैनेजमेंट जो है कई सारे टूल्स और टेक्निक का यूज़ करता है मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ है उसको मैनेज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए, यही काम है मैनेजमेंट का। इसके लिए वो रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके ये सारे इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाता है और इसी इन्फॉर्मेशन से जो है वो मैनेजमेंट अपने डिसीजन, अपने प्लानिंग, अपने रेगुलेशन और कंट्रोल का काम करता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग यानी इनकम टैक्स, और दो टैक्स होते हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इंडिया में हम लोग देखेंगे तो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स का जो अकाउंटिंग करना होता है, और दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज, GST जो हम लोग जानते हैं। तो इसका स्टडी करना जो है ये हमारा टैक्स पर्पस के लिए ज़रूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के ब्रांचेस में इतना ही है। आगे हम लोग अगर बात करें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का ही अब हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। आइए चलो जी, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द क्लासिफिकेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन का काम करता है, रिकॉर्डिंग का काम करता है, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन, पता लगाने के लिए, निर्धारित करने के लिए, ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है किसी सर्विसेज का पर उसके प्रोडक्शन में या फिर उसके गुड्स के प्रोडक्शन में उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, पर यूनिट जो कॉस्ट आ रहा है, उस पर जो हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका कैलकुलेट करना, उसको डिटरमाइन, निर्धारित करना, क्लासिफाई करना, यानी कितने तरह के एक्सपेंसेस हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं जिसको हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो वेरिएबल नेचर के होंगे जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। उनका रिकॉर्डिंग करना, उनका एप्रोप्रिएशन करना, इन सारा को कुल मिला करके कॉस्ट अकाउंटिंग में काम करना होता है। द रिलेशन ऑफ दीज कॉस्ट टू सेल्स वैल्यूज़, और फिर इस कॉस्ट का कितना सेल्स वैल्यू कितना में बेचा जाए, एंड द सर्टेनमेंट ऑफ, और किस चीज़ का पता लगाना है, द प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉफिट हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम लोग को हो सकता है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन करना है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस और द सर्विसेज। कहता है किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रोसेस
यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन ऐसा होता है जो पर यूनिट या टोटल कॉस्ट, यानी एक सिंगल यूनिट का कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, इसको यूनिट आउटपुट भी हम लोग बोलते हैं, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर है इसके लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2-3 प्रोसेस से होकर गुजर करके तब उसका प्रोडक्शन का काम पूरा होता है, जिसको हम लोग प्रोसेस कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन जो है पहले होता है क्रसिंग डिपार्टमेंट या क्रसिंग प्रोसेस, उसके बाद हम लोग जाते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में, और फिर लास्ट में होता है हमारा फिनिशिंग प्रोसेस। तो 2-3 प्रोसेस से होकर चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट होती हैं उसका कॉस्ट। तो प्रोसेस कॉस्ट, सर्विसेज, इन सब का कॉस्ट पता करना। To analyze the classify and record all the expenditure with the aspect to the cost of the product, process and services in order to determine its cost. इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना, अलग करना कि कौन सा फिक्स कॉस्ट में जाएगा, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन टाइम, और टाइम रहते, समय रहते जो है मैनेजमेंट के लिए जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट अच्छे पॉलिसीज बना सके, डिसीजन ले सके बिजनेस के लिए। टू प्रोवाइड द डेटा नीडेड टू द पीरियडिकल प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, और पीरियडिकल डेटा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए टाइम पर जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता है फिनेंशियल अकाउंटिंग को, ये सब काम करने के लिए। टू सर्व एज अ गाइड बाय द प्रोवाइडिंग एक्चुअल डेटा फॉर द कंपैरिजन, और ये जो है हम लोग को गाइड करता है और डेटा प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कि पिछला साल या पिछला लॉट में हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया था पर यूनिट कॉस्ट उसका कितना कैलकुलेट होकर आया था, और इस बार का कॉस्ट कितना आ रहा है, क्यों खर्च आपका कॉस्ट पर यूनिट कम या ज़्यादा आया है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया है इस बार या फिर कम हो गया है, वेरिएबल कॉस्ट कम या ज़्यादा हो गया है, सारा कुछ पता चलेगा इससे। टू फैसिलिटेट प्राइस फिक्सेशन एंड ऑफरिंग कोटेशन, प्राइस फिक्स करने के लिए कोटेशन प्राइस एक होता है, जो प्राइस हम लोग दूसरे को प्रोवाइड करते हैं माल का ऑर्डर लेने के लिए, गुड्स का ऑर्डर लेने के लिए, सप्लाई का, सेल्स का, उसको बोलते हैं कोटेशन प्राइस। तो ये तैयार करने में, फिक्स करने में हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है। असिस्ट बजटरी कंट्रोल, और बजटरी कंट्रोल करने में हम लोग को मदद करता है। असिस्ट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और मेन मोटिव जो इसका है, ऑब्जेक्टिव जो है वो है कॉस्ट रिडक्शन, यानी आज के डेट में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि कॉस्ट को जो है पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम किया जाए, टोटल कॉस्ट कैसे कम किया जाए, फिक्स कॉस्ट कैसे कम किया जाए, वेरिएबल कॉस्ट कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। कॉस्ट जितना कम हो सकता है हम लोग उतने कम प्राइस में से गुड्स को सेल कर सकते हैं। जितने कम प्राइस में गुड्स को सेल करेंगे, हमारा प्रोडक्शन का वॉल्यूम, हमारा सेल्स का वॉल्यूम उतना ज़्यादा बढ़ेगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोग कर पाएंगे। इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टू रिकॉर्ड द रिलेटिव प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ईच यूनिट ऑफ द प्लांट टू एग्जामिन द एफिशिएंसी, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हम लोगों को एक एक डिपार्टमेंट का जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका एफिशिएंसी को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी हम लोग को बताता है। टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ये हम लोगों को प्लानिंग करने के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए और वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि गोडाउन में हमारा जो है चीज़ वस्तुओं का जो हमारा सामान पड़ा है उसका वेस्टेज होता रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज होता है। कुछ जो वेस्टेज दो तरह के हैं, कुछ नॉर्मल वेस्टेज होंगे, कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज होंगे। अगर हमारा कॉस्ट का अकाउंटिंग अगर प्रॉपर है तो हम लोग उसमें रिडक्शन कर सकते हैं, एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉसेज को, वेस्टेज को कम कर सकते हैं। To provide data for different periods and various volumes, output, effective planning and the future expansion of business. बिजनेस का जो फ्यूचर में हम लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और इफेक्टिव एक मजबूत, एक बढ़िया योजना प्लानिंग करने के लिए भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी है। इसका ये भी एक मोटिव है। टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन सच एज, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि शट डाउन और ऑपरेट, बिजनेस को चलाना है या बंद कर देना है। टू मेक और बाय, सामान, चीज़ वस्तुओं का प्रोडक्शन हम लोग खुद करें या फिर बाजार से खरीद करके उसको हम लोग रीसेल करके प्रॉफिट कमाएं, तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है। टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग प्लांट मशीनरी और टू रिप्लेस इट, हम लोग जिस प्लांट या मशीनरी से हम लोग जो अभी प्रोडक्शन का काम ले रहे हैं ये ठीक है, बिल्कुल अपडेट है, या फिर इस मशीन को रिप्लेस, एक्सचेंज करने का ज़रूरत है दूसरे जो अच्छे टेक्नोलॉजी के जो मशीन आ गए हैं जिसमें वेस्टेज कम से कम होगा, आउटपुट प्रोडक्शन पर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हम लोग को देगा, हम लोग ऐसा मशीन लाएँ, ये हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। टू डिटरमाइन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप,
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जो है हम लोग को इसी से पता चलता है। हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पता कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट पता कर सकते हैं, और प्रॉफिट से इसी का रिलेशन है। अगर पर यूनिट कॉस्ट अगर हमारा कम आ रहा है तो हमारा जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ये भी हम लोग को इससे बताता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिवाइजिंग सुटेबल पॉलिसी, ये सुटेबल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए भी और अदर की एरियाज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इन सारी इन्फॉर्मेशन से ही जो है एक अच्छे और हेल्दी डिसीजन ले सकता है, अच्छे पॉलिसीज़ बना सकता है। आइए फिर आगे बात करते हैं। तो इस पेज में हमारा इतना ही इन्फॉर्मेशन है। फिर हम लोग अब सेकेंड पेज में देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके लाभ क्या हैं। आइए, सबसे पहले तो हेल्प्स इन एडवर्स पीरियड। बुरे परिस्थितियों में, एडवर्स पीरियड में जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को बहुत मदद करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब मंदी का दौर होता है, ट्रेड डिप्रेशन होता है, व्यापारिक मंदी होती है, ट्रेड में ट्रेड कॉम्पिटिशन जब होता है, इन सच अ पीरियड मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मेजर्स टू टेकन टू मिनिमाइज द लॉस। ऐसे समय में जब लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को लॉस को कैसे कम करें, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। While taking decision during such period, cost accounting extends a helping hand to the management to resolve crisis। और जब कोई क्राइसिस वगैरह का जब दौर होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को मदद करता है उस क्राइसिस से को कैसे टैकल किया जाए। प्राइस फिक्सेशन, फ्लोटिंग टेंडर्स, कोटेशंस एट्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्ले अ वाइटल रोल इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स सच टास्क। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को मदद करता है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का प्राइस फिक्स करने में। तो कॉस्ट हमारा कितना आया है, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब जोड़ करके, और इस बेसिस पर हम लोग प्राइस फिक्स कर सकते हैं कितना परसेंट हम लोग को प्रॉफिट लेना है। एग्जांपल, अगर कॉस्ट हमारा आता है 10 रुपया, तो हम लोग अगर हमारा उस पर 10% प्रॉफिट लेने का है तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया हम लोग ऐड करके 11 रुपया हम लोग सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। इस तरह से तो कॉस्ट पता चलेगा तभी हम लोग ये कर सकते हैं। मेक एस्टिमेट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हम लोग एस्टिमेट बना सकते हैं। प्रिपेयर एस्टिमेट्स एंड द टेंडर्स। कॉस्ट से हम लोग एस्टिमेट पता कर सकते हैं कि अब हम लोग जो इस लॉट में जो हम लोग चीज़ वस्तुओं का किसी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाले हैं तो उसमें रॉ मटेरियल पर कितना खर्च होने वाला है, डायरेक्ट लेबर कितने लगने वाले हैं, इनडायरेक्ट खर्चेस कितने होने वाले हैं, फिक्स कॉस्ट कितने आने वाले हैं और वेरिएबल कॉस्ट कितने आने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को एस्टिमेट पता चल जाता है, पहले से पता चल जाता है। और फिर है एलिमिनेट्स वेस्टेज। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हम लोग को वेस्टेज को एलिमिनेट करने में, हटाने में, कम करने में मदद करता है। जैसे कि कई प्रोसेस में हमारा वेस्टेज होता है, कई स्टेज होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं जिसमें कि वेस्टेज होता रहता है, प्रोसेस ए बी सी, जहाँ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो हमारा जो नॉर्मल या नॉर्मल वेस्टेज जो है उसको हम लोग बार बार स्टडी करके, कॉस्ट अकाउंटिंग करके उसको कटेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, रिडक्शन उसको कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को मदद करता है ये सब कुछ करने में। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने में, प्रॉफिट का वॉल्यूम को ज़्यादा करने में, बड़ा करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, चूजिंग एप्ट अप्रोचेज फॉर इट्स प्रोडक्शन, नॉन प्रॉफिटेबल लाइन्स में बी अवॉइडेड। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को बताता है कि कॉस्ट का लाइन, हमारा प्रॉफिट का लाइन क्या है, इससे कम अगर कॉस्ट आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इससे अगर ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो इससे हम लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ज़्यादा कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए ये हम लोग को डेटा दे देता है डिफरेंट पीरियड के लिए। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन प्रॉम्प्टली। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हम लोगों को ये एक पीरियोडिकल डेटा दे देता है, जैसे कि पिछले साल हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था, इस साल हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, या पिछले लॉट का फिक्स कॉस्ट कितना था, इस लॉट का फिक्स कॉस्ट कितना है, पिछले लॉट का वेरिएबल कॉस्ट कितना था, अभी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है,
रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट कितना आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट कितना आ रहा है, आपस में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और अपने खर्चे को जो है कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये हमारे रॉ मटेरियल के और रॉ मटेरियल जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग देखते हैं। 3 तरह के हमारे यहाँ इन्वेंट्री देखने को मिल सकता है। एक तो हमारा है रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, यानी हमारे पास स्टॉक दिख सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक दिख सकता है और फिनिश गुड्स का हमारे पास स्टॉक दिख सकता है। तो इस स्टॉक का वैल्यूएशन करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को बहुत मदद करता है। आगे इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मटेरियल लेबर का जो है इनएविटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये बिजनेस में ग्रोथ लाता है, एक्सपेंशन करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट पता चल जाता है तो हम लोग को हेल्प मिल जाता है कॉस्ट को बढ़ाने में, कॉस्ट को कम करने में और प्रॉफिट को बढ़ाने में। इनहांसिंग एफिशिएंसी, ये हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ाता है, हर स्टेज में वेस्टेज को कम करता है, डिटेक्ट करता है। और रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन विदाउट डिले, और हम लोग फिर जो है बिना किसी डिले के हम लोग कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और अपना रिडक्शन को, मतलब खर्चे वगैरह को हम लोग कम कर सकते हैं, लॉसेस को का रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनहांस्ड विच इन टर्न मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिटेबिलिटी, खर्चे को कम करके हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग को ऐसे इन्हांसिंग देता है। आगे बून टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स के लिए जो है एक तरह का वरदान साबित होता है। क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स हमारे सारे जो रिलायबल जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं, इनको देखकर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है उनको डिटेल पता चल जाता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना का प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज का, गुड्स का, कितना हमारा टर्नओवर है, कितना हमारा सेल्स है। क्रेडिटर्स को लगता है अगर किसी फैक्ट्री का या कंपनी का, इंडस्ट्री का अगर इतना ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज का रेंडरिंग हो रहा है, तो सेल्स भी तो इसी वॉल्यूम में होता होगा, प्रॉफिट भी इसी वॉल्यूम में होता होगा, तो इसको उधार में माल दिया जा सकता है, इनको जो है लोन दिया जा सकता है। तो क्रेडिटर्स जो है, फाइनेंसर जो हैं, उनके लिए भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा हेल्पफुल है, उनको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है। आगे है बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज़ को दिखता है कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत कि हमारा कॉस्ट जो है पर यूनिट या टोटल कॉस्ट जो है आपका प्रोडक्शन का, हमारे प्रोड्यूस्ड गुड्स का, हमारे सर्विस जो रेंडर कर रहे हैं उसका कॉस्ट कम आ रहा है, सेल्स ज़्यादा हो रहा है, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी बेसिस पर जो है इनका डिमांड होता है एम्प्लॉयज़ का अपने जो ओनर्स हैं या जो बिजनेस के जो मालिक हैं उनसे कि हमारा बोनस बढ़ाया जाए, हमारा सैलरी बढ़ाया जाए, हमारा इंसेंटिव बढ़ाया जाए, हमारा रेम्यूनरेशन बढ़ाया जाए। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसी से इन लोगों को पता चलता है, और फिर इंसेंटिव बोनस को बढ़ाने की बात करते हैं अपने जो सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट ग्रुप से वगैरह वगैरह। आगे लास्ट हमारा जो एडवांटेज है, बूस्ट टू नेशनल इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर विल रिफ्लेक्ट इन द जनरल इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। किसी भी नेशन का अगर आपको उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, उस इकोनॉमी का अगर बूम स्टेज में अगर हो, अगर आपको पता करना है, जानना है, तो वहाँ का आपको इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उन्हीं से पता चलेगा कि प्रॉस्पेरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कितना प्रॉस्पेरिटी है, वो कितना समृद्ध है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल्स है, सेल्स वॉल्यूम है, परचेज है, वहाँ से आपको पता चल सकता है। इंक्रीज द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और अगर किसी भी कंट्री में अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री बूमिंग स्टेज पर है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जिस भी कंट्री में आप देख लीजिए, चाहे वो आपका अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो या दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन है हाई रेट में हो रहा है, जापान है, जर्मनी है, तो वहाँ इंजीनियरिंग वगैरह टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी सेंटर्ड कंट्री है आपका जापान, तो उनका जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, तो इसी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी जो है ऐसे देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक शाइन है। बेटर सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पावर्स द वे टू अचीव हायर जीडीपी ग्रोथ ऑफ द नेशन।
और किसी भी नेशन का हायर जीडीपी, ज़्यादा से ज़्यादा जो जीडीपी है वो आपको देखने को मिलेगा इसी से। आगे हम लोग अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है, तो एम क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम है, ये बिजनेस का ये कहता है कि एम at the strengthening the interest of the business proprietor and all the other associated with it। बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम यही है कि जो बिजनेस से एसोसिएटेड जो ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी पार्टीज़ हैं, उनको नॉलेज चाहिए होता है, ये उनसे एसोसिएटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम है, स्ट्रेंथनिंग जो है, ये मैनेजमेंट को स्ट्रेंथनिंग देता है, बल देता है फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है, प्लानिंग का काम करता है, और ये जो है ये प्रोप्राइटर के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, बिजनेस को स्ट्रेंथनिंग देता है, बल देता है। आगे है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इसका वैधानिक क्या उपयोगिता है या इसका यूज़ है। दिस अकाउंट्स हैव टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सच एज द कंपनी एक्ट एंड द इनकम टैक्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो है वो इनकम टैक्स को चाहिए होता है कि आपका इनकम कितना हुआ तो उस पर हम टैक्स लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है इसको कॉस्ट पता करना होता है और मैनेजमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट, जो इन्फॉर्मेशन है वो पता करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एम्फसाइजेस द असरटेनमेंट द कॉस्ट, और ये मेनली कॉस्ट पता करता है और मैनेजमेंट को कॉस्ट चाहिए होता है तो मैनेजमेंट को ये कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देता है। आगे बात करते हैं इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है ताकत, बल, फोकस। दिस एम्फसाइजेस द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट को मेज़र करता है, और ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग ये सारे ईच प्रोडक्ट का जो है प्रोसेस, जॉब, कॉस्ट, सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेट करता है। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एनालिसिस। दिस एनालिसिस अकाउंट्स दैट डिस्क्लोजेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज अ होल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये सबके लिए प्रॉफिट इवेल्युएट करता है और प्रॉफिट बताता है सबको, और ये जो है दिस डिस्क्लोजेस प्रॉफिट मेड ऑन ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब। और तो प्रोसेस कॉस्ट जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये डिस्क्लोज करता है जॉब को, प्रोसेस को, सर्विस को प्रॉफिट बताता है। ये एज अ होल ये सबके लिए प्रॉफिट बताता है, पूरे बिजनेस के लिए। आगे देखिए नेचर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो है फिनेंशियल नेचर का क्लासिफाइड एनालिसिस मैनर में ये जो है ये नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल अकाउंट्स डील विद द मेनली फैक्ट्स एंड द फिगर्स ओनली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये आपका रिकॉर्डिंग करेगा, एनालाइजिंग करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, और जो कि इसके लिए वो जर्नल एंट्री करता है, लेजर करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है इनका काम क्या है, इनका काम है, अच्छा ये फैक्ट्स पर बात करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये फैक्ट्स एंड फिगर पर एस्टिमेटिंग करता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ये मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, जो विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक हो या ओपनिंग स्टॉक हो, स्टॉक का जो लेस वैल्यू है, लेसर वैल्यू है, चाहे वो कॉस्ट वैल्यू हो या मार्केट प्राइस वाला वैल्यू हो, जो लेसर वैल्यू है उसको ये कंसीडर करता है। कॉस्ट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही इवेल्युएट करता है, उसी को वैल्यूट करता है। नेचर ऑफ रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का नेचर क्या है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ जो है कॉस्ट आर ब्रोकन इनटू यूनिट बेस्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रोकन है, अलग अलग है। आगे आइए, रिलेटिव एफिशिएंसी। दिस यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये आपका वर्कर्स का, प्लांट का, मशीनरी का एफिशिएंसी या स्किल नहीं बता पाता है, ये उसका काम भी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो काम है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, लेकिन इनका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है ये बिजनेस में जो हमारे ये बिजनेस में एफिशिएंसी को बताता है, वर्कर्स का, प्लांट एंड मशीनरी का क्या वॉल्यूम है और आज के डेट में कितना उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। यानी एक मशीन का वैल्यू अगर 1 लाख रुपए का है, 1 साल यूज़ हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है और डिप्रिसिएशन काटने के बाद उसका वैल्यू आज के डेट में कितना है, वो बताना काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का।
टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड बेसिस। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शन है ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है कंसर्न विद फ्रॉम द पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कैश बेसिस। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये जो रिसिप्ट आते हैं इसके पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पर बिल जो वाउचर हैं उन पर ये रिकॉर्डिंग करते हैं, फिनेंशियल नेचर का होता है। यहाँ पर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द इंटरनल, वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का बात करता है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन का बात करता है विच डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ द पेमेंट और रिसिप्ट, जो कि पेमेंट या रिसिप्ट पर कोई एंट्री नहीं होता है, रिसिप्ट या पेमेंट से तो कोई लेना देना भी नहीं है। आइए फिर कहता है पीरियोडिसिटी ऑफ द रिपोर्ट, इसका पीरियड क्या है। जनरली इसका जो है ये आपका स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है, 1 साल के लिए, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, फिर बैलेंस शीट। यहाँ कहता है प्रिपेयर्ड एंड रिपोर्टेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली व्हेनेवर द मैनेजमेंट रिक्वायर्स इट, जब भी मैनेजमेंट को ज़रूरत होता है कॉस्ट इवेल्युएट करने का, कैलकुलेशन का, तब मैनेजमेंट जो है तब जो है ये कॉस्ट का कैलकुलेशन करता है और मैनेजमेंट को जो है ये पेश कर देता है, आगे बढ़ा देता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या लेवल है, आइए। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर एक्यूरेट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, स्क्रूटनी होता है, ऑडिटिंग वगैरह होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, यानी जो बाहर से लोग आते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ चेक करते हैं, जांच करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिलता है जनरली। लेकिन यहाँ कॉम्पेटिवली लेस एक्यूरेट, अगर देखा जाए तो ये कम एक्यूरेट होता है, इंटेंडेड मेनली फॉर द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, कम एक्यूरेट होता है, मैनेजमेंट का ही काम है इसमें। क्लासिफिकेशन, फिनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट क्लासिफाई अकाउंट्स एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, यहाँ खर्चों का एक्सपेंसेस का बात होता है, बाकी कोई क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये क्लासिफाइड होता है प्रॉपरली एंड एनालाइज परफेक्टली, यहाँ क्लासिफिकेशन तरीके से होता है, एनालिसिस भी इसका तरीके से यहाँ पर होता है। इंफॉर्मेशन का बात करें तो proper and adequate information on each aspect of business is not provided to outsiders। यहाँ जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कि बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, जितने ही पहलुओं पर जो इन्फॉर्मेशन है, ये आउटसाइडर को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। आउटसाइडर्स को सारे इन्फॉर्मेशन बिजनेस के नहीं दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये प्रॉपर एंड एडुकेट इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इज प्रोवाइडेड टू द आउटसाइडर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग आउटसाइडर्स को सारे छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कॉस्ट हमारा जो फिक्स कॉस्ट कितना आता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कितना हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होता है, सारा कुछ ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, छोटे से बड़े इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आउटसाइडर को प्रोवाइड करता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ऐसी बातें नहीं है। आइए लास्ट अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशन हैं, कहाँ कहाँ सिर्फ ये काम कर पाता है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग लाइक्स अदर ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटेंसी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये पूरी तरह से साइंस नहीं है, इज एन आर्ट विच हैज डेवलप्ड थ्रू द थ्योरीज एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड कॉमन सेंसेज। कहता है ये प्योर साइंस नहीं है, एक तरह का आर्ट है जो कॉमन सेंसेज और कुछ रीजनिंग पर बेस्ड है। Many theories can be proved or disproved in this light of the conventions and basic principles of cost। बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं वो प्रूव होते हैं, कभी प्रूव नहीं भी हो पाते हैं, ये सब चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। These principles are not static, ये हमेशा स्थित नहीं, एक जैसे नहीं रहते हैं, but changing with the change of the time and the circumstances। जैसे जैसे circumstances बदलते हैं, देश दुनिया बदलता है, यानी प्रोडक्शन के नए नए तौर तरीके आते हैं, टेक्नोलॉजी विकसित होता है, नए नए प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स बदलते रहते हैं, टेक्निक्स बदलते हैं तो प्रिंसिपल बदल जाते हैं, नए नए इंजीनियरिंग आते हैं तो फिर हमारा ये सारा सिस्टम बदल जाता है। तो कुछ इसके लिमिटेशन भी देखने को मिलता है। इसका फर्स्ट लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग लैक्स यूनिफॉर्म प्रोसीजर। इसका कोई एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है, यानी जब मशीनें चेंज हो जाती हैं, सीज़न टू सीज़न जब आपका रॉ मटेरियल अलग किस्म का आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अलग हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कहता है प्रिंसिपल, हाँ ये सब बदल जाता है।
तो it may arrive the different result from the same information. Keeping in view this limitation, all cost accounting results can be taken as a mere estimates. ये सिर्फ हम लोग एक एस्टिमेट मोटा मोटी देता है कि हमारा जो है फाइनल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, यही सब हम लोग को बताता है। मोटा मोटी हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट कुछ नहीं बता पाता है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशंस, एस्टिमेट्स एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स सच एज classification of cost into the elements, issues of the materials on average, standard price, apportionment of the overhead expenses, arbitrary allocation, joint assets, division of the overheads। कहता है कि बहुत सारे यहाँ पर जो है खर्चे हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर इशू ऑफ अगर रॉ मटेरियल अगर करना है तो उसके कई तरीके हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले इन्वेंट्री कंट्रोल में, इस सब्जेक्ट में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी लीफो, फीफो, हीफो, मीफो, यानी हायर इन फर्स्ट आउट, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। खर्चों का अलोकेशन कैसे किया जाए, नॉर्मल या एबनॉर्मल वेस्टेज को कैसे कम किया जाए, इनको डिवाइड कैसे किया जाए, खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे किया जाए, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। तो स्टैटिक नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, मेनी फॉर्मेलिटीज आर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय अ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंसर्न, ड्यू टू विच the establishment and the running costs are so much that it becomes difficult for these concerns to afford its cost। कहता है कि many formalities are to be observed, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ आपको देखने को मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। बहुत तरह के फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि आपके खर्चे जो है वो बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के आपके अलग अलग प्रोसेस के डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होंगे। अगर आप जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का अगर प्रोडक्शन करना हो तो क्रशिंग प्रोसेस है, फिर आपका रिफाइनिंग प्रोसेस है, फिर फिनिशिंग प्रोसेस है। उसी तरह से अगर आपको शुगर केन यानी शुगर इंडस्ट्रीज़ में जो है कई सारे प्रोसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ आपको देखने को मिलता है जो अडॉप्ट किए जाते हैं ऐसे अकाउंटिंग में। और लास्ट में कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर हैंडलिंग फ्यूचरिस्टिक सिचुएशंस हैज़ नॉट बीन मच। कहता है फ्यूचर के जो डिसीजन, जो पॉलिसीज़, जो प्रिंसिपल्स जो हम लोग को बनाने हैं, जो लेने हैं, डिसीजन एंड प्लानिंग जो करने हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको हैंडलिंग नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन को ये नहीं बता पाता है हम लोगों को। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ नॉट इवॉल्व्ड सो फॉर एनी टूल फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना बढ़ने वाला है, कितना होने वाला है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को ये नहीं दे पाता है। तो ये सब कमियां देखने को हम लोग को, सीमाएं, लिमिटेशन देखने को मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इस तरह से आज हम लोग ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लासेस को यही ओवर करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ। इस कोड को अगर आप गूगल से स्कैन करते हैं तो PDF के फॉर्म में ये सारा जो भी आपका जो नोट्स है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ सकता है और आप आसानी से देख सकते हैं, क्लैरिटी, विजिबिलिटी अच्छी होगी। चलो जी, स्कैन कर ले इसको। तो आज हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है और आज हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, इसके हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखा, एडवांटेजेस देखा, क्लासिफिकेशन देखा, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग देखा, अकाउंटिंग पर हम लोगों ने बात किया और फिर हम लोगों ने इसका लिमिटेशन भी देख लिया है। फिनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे अलग है, इसका हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन भी देख लिया है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको आज का कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आने वाले किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लेक्चर में अगर कोई कमी रह गई हो तो भी मुझे बताएं, नेक्स्ट क्लास में या लेक्चर में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।
और अब धीरे धीरे जो है हम लोग कॉस्ट के क्लासेस को, लेक्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। धीरे धीरे थ्योरीज कंप्लीट करके हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, आप मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।